हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 7.1 जिसको अच्छे से समझ आ गई है वही 7.2 कर पाएगा, बिकॉज इसमें इक्वेशंस बनानी है। पहले लीनियर इक्वेशंस बनानी है और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू डू दिस एक्सरसाइज। 7.2 में आपको दिए हैं वर्ड प्रॉब्लम से सारी, तो लैंग्वेज समझते हुए क्वेश्चन की आपको पहले इससे एक लीनियर इक्वेशन बनानी होगी, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3। दो नंबर्स हैं, उनकी रेशियो 8:3। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 143, फाइंड द नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स 143 है, तो हमें दो नंबर्स दिए हैं और हमें वो दो नंबर फाइंड करने हैं, उनका रेशियो दिया है। जब भी आपको किसी भी चीज़ की रेशियो दी हो ना, तो आपको उसी में एक्स लगाकर वही चीज़ मान लेनी है। मतलब अगर आपको रेशियो ऑफ टू नंबर्स दिया है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स आपको दिया है जो 8:3 है, तो आप नंबर्स कह दो कि लेट नंबर्स आर 8x एंड 3x। तो यही आपके नंबर हो गए, जो रेशियो दिए उन्हीं में x लगा लो, वही आपके नंबर लेट कर लिया। अभी इनका हमें सम दिया है 8x + 3x = 143। ठीक है, अब यहाँ देखो, आप दोनों x हैं, दोनों में x लगा हुआ है, तो 8 और 3 आपका हो गया 11x = 143। तो x आपको पता है कि जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है, अपॉन में। 143/11, तो इसको काट दो आप। 11 1 सा 11 3 सा, x = 13। अब आप देखो आगे, यहाँ हमारे पास सिर्फ x आया है, नंबर्स नहीं आए। तो नंबर्स क्या थे हमारे, 8x एंड 3x। तो नंबर्स आर 8x, x की जगह 13, और 3x, x की जगह 13। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 104, 8 और 33 39। ठीक है, ये दो नंबर्स हमारे मल्टीप्लाई करने के बाद आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकंड। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट था, अब देखिए क्वेश्चन सेकंड। सेकंड क्वेश्चन इज 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। किसी नंबर का 2/3 अगर हम निकाले तो वो 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल नंबर इज x, और इन्होंने एक सिचुएशन दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका 2/3 कितना होगा, 2/3 ऑफ x, 2/3 x हो गया। तो 2/3 इस नंबर का 20 लेस देन है, मतलब ये अगर मैं इनको बराबर लिखने लगूं दोनों को, तो ये 20 लेस है। गॉट इट। 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर ये है, अगर इसका 2/3 कर दूं इस नंबर का, तो ये जो नंबर है ये 20 लेस है इससे, तो इधर 20 ऐड कर दूं ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए, दोनों साइड इक्वल हो जाए। ये लेस था तो इधर मैंने 20 ऐड कर दिया, या मैं इधर से 20 माइनस भी कर सकती थी। यहाँ पर अब हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम नहीं, पहले एक्स वाले एक तरफ कर लो। इधर ले आएंगे 2/3 को, तो 2/3 माइनस का हो गया, 20 अपनी जगह है। यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, आपका एलसीएम लेकर कितना आया 3, तो ये हो गया आपका 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x - 2x = 20। 3x में से 2x गया हमारा, तो कितना बचा, x/3 बचा = 20। अब आप अपन 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x = 60। तो हमारा जो नंबर है वो नंबर है 60। ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, आपकी बुक में एग्जाम्पल्स में चेक करना भी सिखाया गया। आपकी जो इक्वेशन बनी थी आप वहाँ पर पुट कर लो, इसको जो भी आपकी इक्वेशन बनी थी ये वाली यहाँ पर पुट कर लो और देख लो दोनों साइड इक्वल आ रही है या नहीं। मतलब यहाँ 60 आपने 60 रख दिया, ये थी अब आपकी इक्वेशन 2/3। ये जो सिचुएशन दी था क्वेश्चन में वो ये थी। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आप 60 रख लो। यहाँ एक्स की जगह 60 रख लिया, 2/3 एक्स की जगह 60 रख दिया, +20। अब इसको काट दो, 3 2 जा, ठीक, कितना हो गया, 2 2 जा 4, 40 + 20, इधर भी 60 इधर भी 60, तो दोनों साइड इक्वल है। दैट मीन्स आपका आंसर सही आया है।
तो जब भी आपको चेकिंग करनी पड़े कि हमारा आंसर सही है नहीं, तो क्वेश्चन में जो सिचुएशन दी है उसमें आप एक्स की वैल्यू पुट कर दो। जैसे एक्स आपका जो आ गया है यहाँ पर 13, आप यहाँ पर रख कर इस इक्वेशन से भी सॉल्व करके देख सकते थे दोनों साइड इक्वल है या नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है 4/5 of a number is 10 more than 2/3 of the number. Find the number. कोई एक नंबर है उसका 4/5 करते हैं अगर हम ऐसे, अगर आपको दिया हो ना 4/5 तो समझ जाओ 4 ऊपर 5 नीचे। 4/5 of a number is 10 more than the 2/3 of the number. अगर नंबर का 4/5 करें तो वो 10 ज़्यादा होगा अगर उस नंबर का 2/3 करे तो। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, हमें नंबर फाइंड करना है। लेट द नंबर इक्वल्स टू एक्स। 4/5 ऑफ द नंबर, इसका 4/5 लिख लो पहले। 4/5 ऑफ एक्स, तो 4/5 इंटू एक्स। ठीक, और 2/3 ऑफ द नंबर, दूसरी इन्होंने क्या सिचुएशन कही है हमें 2/3, तो नंबर का 2/3 भी लिख लो। 2/3 ऑफ नंबर इक्वल टू कितना हो गया 2/3 एक्स, या 2/3 ऑफ एक्स, तो 2/3 एक्स। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहूँ, एक इक्वेशन बनाना चाहूँ, तो किस तरफ में ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ 10 को। ये 10 मोर है, ठीक है, तो इसमें प्लस कर दूँ या इसमें से माइनस कर सकती थी। ये ऑलरेडी मोर है तो मैंने उधर प्लस कर दिया। अब ये एक्स वाले एक तरफ कर लो, इसको इधर ले आएंगे हम, तो हमारा हो जाएगा 4/5 एक्स माइनस 2/3 एक्स इक्वल्स टू 10। यहाँ पर आपको एलसीएम लेना होगा। ये एक्स ऊपर लिखूँ या बीच में लिखूँ, बात यही है कि ऊपर है, ठीक है, न्यूमरेटर के साथ है। यहाँ आप एलसीएम ले लो, 5 3 = 15, 15 को 5 से जब आप डिवाइड करोगे 5 3 = 15, 3 4 = 12, ऐसे लेते हैं ना एलसीएम। 3 5 = 15 और आपका 5 आया, 5 2 = 10 इक्वल्स टू 10। अब यहाँ आपको माइनस कर लो, 12 में से 10 गया तो 2x अपॉन 15 इक्वल्स टू 10, अपॉन में 1 लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका 2x इक्वल्स टू कितना हो गया 150, ठीक है, तो 150 हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब ये 2 अपॉन में जाएगा, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, अपॉन में जाता है, 150/2, तो आप इसको कैंसिल कर दो, 2 से कट गया ना, 2 7 = बचा एक इधर गया तो 10 हो गया, 2 5 = x इक्वल्स टू 75। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या है 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 4th क्वेश्चन। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4 5 6। तो नंबर जब आप लेट करोगे तो इन्हीं में x लगा लेना, तो इन्हीं में तीन नंबर को जब आप लेट करोगे, लेट द नंबर्स आर 4x 5x 6x। द सम ऑफ द लार्जेस्ट and the smallest number equals to the sum of the third and 55. Find the numbers. सिचुएशन बहुत इजी है, इसमें आपको नंबर लेट कर लेने हैं 4x 5x 6x, और इसमें कह रहे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का जो सम है, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 6x और स्मॉलेस्ट क्या होगा 4x, ठीक है, इन दोनों का जो सम है किसके इक्वल है थर्ड नंबर के। थर्ड नंबर कौन होगा 5x + 55। तो आपकी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। क्वेश्चन 4th में करा नहीं रही हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूँ कि आपका नंबर है, एक तो हो गया 4x, एक हो गया 5x और एक हो गया 6x, ये आपके 3 नंबर हो गए। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का जब आप सम करोगे वो इक्वल्स टू होगा आपके थर्ड एंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स इक्वल टू द सम ऑफ द थर्ड एंड 55 नंबर एंड द नंबर 55 प्लस थर्ड नंबर पर, तो यही होगा थर्ड, तो ये तो हमने ले लिया ऑलरेडी, ये इसी को यही रह गया, यही लेना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अलग है थोड़ा। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 7। कोई आपका रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर आपको पता होता है कि कौन सा रैशनल नंबर आपको पता है p/q की फॉर्म में होता है, जहाँ q ≠ = 0, ठीक है, डिनोमिनेटर जिसमें 0 नहीं होता और p/q की फॉर्म में होता है, अपॉन में होता है।
उसका जो न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमिनेटर बाई 7, उसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से 7 ज़्यादा है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से 7। इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर न्यूमिनेटर में 17 बढ़ा दिया जाए और डिनोमिनेटर में से 6 घटा दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, द नंबर बिकम 2, नंबर क्या बन जाता है 2, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ आप जब नंबर लेट करेंगे तो उसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पहले आप लेट करेंगे, लेट 5th वाला है, लेट द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू, आपका जो लेस है उसको आप मान लो पहले। तो आपका डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर, ज़्यादा है डिनोमिनेटर तो यहाँ आप लेट कर लो पहले, लेट द न्यूमिनेटर इक्वल्स टू एक्स, और एक्स से 7 ज़्यादा आपका क्या बताया है डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन में कहा है कि अगर आपका न्यूमिनेटर एक्स है तो उससे 7 ज़्यादा डिनोमिनेटर है। ठीक है, आप अगर पहले डिनोमिनेटर मान लेते और बाद में न्यूमिनेटर मानते तो उस माइनस कर लेते। भाई 7 कम ज़्यादा तो दिखानी है चीज़ें, इसको 7 ज़्यादा दिखाना है, उसको 7 कम दिखाना है। अगर आप पहले इसको डिनोमिनेटर को एक्स मान लेते, बाद में न्यूमिनेटर को लेते, तो न्यूमिनेटर में से आप 7 माइनस कर लेते। ठीक है, तो इस तरह से जो नंबर बना, ये नंबर बना, तो नंबर इक्वल्स टू न्यूमिनेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, डिनोमिनेटर हमारा कितना है ये। ठीक है, इस तरह से जो नंबर बना, अगर उसके न्यूमिनेटर में 17 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में से 6 माइनस कर दिया जाए, डिनोमिनेटर ये है, इसमें से 6 माइनस कर दिया जाए, 17 ऐड कर दिया और 6 माइनस कर दिया। यही आपके क्वेश्चन में कहा है कि इन न्यूमिनेटर इंक्रीज बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 6, डिनोमिनेटर में से 6 माइनस कर दिया, इसमें 17 ऐड कर दिया, तो हमारा नंबर बनेगा 2। ठीक है, तो x प्लस 17 अपॉन x प्लस 7 में से 1 गया तो 7 में 6 गया तो 1 बचा, इक्वल्स टू 2। अब आप यहाँ पर अपना जो भी तरीका है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने को अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। यहीं तक था क्वेश्चन का रोल, तो उसके बाद आपका अपना जो आपको सोल्व करना आता है वो वाला मेथड चलेगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 की x प्लस 17 में होगी तो ऐसे एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू 2 की x में होगी 2x और 2 की 1 में होगी तो 2 हो जाएगा। अब x यहाँ आपका x वाले एक तरफ कर लो, डिजिट एक तरफ कर लो, x माइनस 2x इक्वल्स टू 2 और ये 17 अंदर जाएगा तो आपका माइनस का 17 हो जाएगा। x में से यहाँ कुछ ना होने का मतलब 1, 2x में से 1x गया तो आपका बचा माइनस का x, इक्वल्स टू 17 में से जब 2 गया तो आपको बचा माइनस का 15। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारा जो नंबर है वो नंबर नहीं, सिर्फ x 15 आया। ठीक है, और x अभी यहाँ रखना बाकी है, तब जाकर आपका नंबर बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर रखना शुरू करो, नंबर इज, तो आपका नंबर इक्वल्स टू हो गया x अपॉन x प्लस 7 करके था। ठीक है, रैशनल नंबर था ना, तो सिंपल नंबर थोड़ी था, रैशनल नंबर तो हमारा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की p बाय q की फॉर्म में आएगा ना आंसर। तो यहाँ पर पुट करने शुरू करो, वैल्यू x की जगह 15 और नीचे x प्लस 15 मतलब 15 प्लस x प्लस 7 मतलब 15 प्लस 7 इक्वल्स टू 15 अपॉन 22। Now we have 6th question. In a fraction, twice the denominator is 2 more than the numerator. मतलब ट्वाइस द न्यूमिनेटर जो भी होगा उसका डबल ट्वाइस। ठीक है, इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये सिचुएशन आपको दे दी है, इससे आप नंबर फाइंड कर लोगे। आप जो भी आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बना लेकर चलना है, नंबर लेकर चलना है, वो फाइंड कर लोगे। और फिर उसमें ऊपर वाली वही सिचुएशन लगेगी, इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर एंड टू द डिनोमिनेटर, दोनों में 3 ऐड करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपका नंबर इक्वल्स टू 2/3 हो जाएगा। सेम है क्वेश्चन, यू कैन डू योरसेल्फ। बस ये आपको सिचुएशन थोड़ी समझनी होगी। इन अ फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर का ट्वाइस, न्यूमिनेटर अगर आपका x है तो 2x कर दो। ठीक है, ट्वाइस का मतलब हो गया इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर से वो 2 ज़्यादा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लेना। 7th, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 7 सेंटीमीटर।
लेंथ जो है किसी रेक्टेंगल की वो ब्रेथ से 7 है, तो 7 ज्यादा है, तो ब्रेथ अगर x होगी तो लेंथ हो जाएगी x प्लस 7। इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर लेंथ को डिक्रीज कर देंगे 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ को बढ़ा देंगे 3 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज द सेम एज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। जो पहले लेंथ ब्रेथ थी उसके हिसाब से जो आपका एरिया आया था, और जो बाद वाली चेंजेस के बाद वाली आपकी एरिया है इस रेक्टेंगल का, उसमें क्या डिफरेंस है। द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज द सेम रहेंगे दोनों, ठीक है। तो यहाँ से भी एरिया निकाल लो, फिर दूसरे वाले से भी एरिया निकाल लो और दोनों को इक्वल रख दो। फाइंड द लेंथ ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो यहाँ पर आप लेट करोगे, पहले क्वेश्चन 7 है ये हमारा, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स। जो कम वाला है उसको पहले मान लो, तो लेंथ, और लेंथ कितनी होगी लेट कर लेंगे, लेंथ भी, इसको भी लेट कर लिया, तो ये ज्यादा है 7, ठीक है। तो इस तरह से एरिया जो आया वो कितना आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया इस तरह से, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे ना, एल इंटू बी होता है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये लेंथ हो गई, ये किसी को भी पहले लिख लो, इससे फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में, तो ठीक है, ब्रेथ इंटू लेंथ कर लो, लेंथ इंटू ब्रेथ कर लो, एक ही बात है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब सिचुएशन दूसरी है, अब ये कह रहे हैं कि इफ 3 इज एडेड टू द न्यू, अच्छा कुछ और है, इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम अब चले, लेंथ को डिक्रीज, लेंथ कितनी हो गई हमारी, अब लेंथ में से इन्होंने डिक्रीज कर दिया है। इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, लेंथ ये थी ना, इसमें से 4 सेंटीमीटर कम कर दो, यानी कि ये हमारी लेंथ थी, इसमें से 4 माइनस कर दो, तो अब लेंथ हो गई हमारी x प्लस 3, माइनस हो गया। और क्या कहा है इन्होंने, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारी कितनी थी पहले, उसमें 3 हम बढ़ा देंगे, ब्रेथ हमारी हो गई x प्लस 3, ठीक। तो इन्होंने हमें आगे सिचुएशन दी है कि एरिया सेम ही रहेगा दोनों सिचुएशन में, तो इसका भी एरिया निकालो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या फिर से एरिया निकालो, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आगे पीछे किसी को भी कर दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, या फिर एक को मल्टीप्लाई करते फिर इसको अंदर, फिर 3 को अंदर, तो यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये दोनों एरिया आपके इक्वल हैं, पहला और वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो इन दोनों को इक्वल रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। यहाँ आप देखो, आप जब इधर लेकर आओगे इसको एक्स स्क्वायर को, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है उधर आकर माइनस हो जाएगा। अब 7x ऑलरेडी इधर है, इधर आप ले आओ 6x को, माइनस में हो जाएगा, तो आपका 9 उधर है, ये आपने माइनस किया, 7x में 6x गया तो 1x बचा इक्वल्स टू 9। अभी हमारे पास सिर्फ x आया है, मतलब x था हमारा ब्रेथ, और लेंथ क्या है हमारी, फिर ये हमारी क्या है, ब्रेथ है, और लेंथ कैसे थी, लेंथ कैसे निकालनी है, लेंथ हमें इसमें 7 प्लस करके निकालनी है, 9 प्लस 7 हमारी कितनी हो गई है 16, तो ये दो हमारे आंसर हो गए 9 एंड 16। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8 से। A streamer goes downstream from one port to another in 9 hours। जो एक स्ट्रीमर है, मतलब एक आपकी नाव है या कश्ती है, वो एक पोर्ट डाउनस्ट्रीम जाता है, मतलब धारा की दिशा में, जिस दिशा में पानी का बहाव है उस दिशा में जाता है, फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 9 आवर्स, 9 घंटे में, मतलब पानी इधर बह रहा है आपका, इसी दिशा में बह रहा है और वो इसी दिशा में जा रहा है, और वो 9 आवर्स में पहुंच जाएगा। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, वही सेम डिस्टेंस जब उसे कवर करना है अप स्ट्रीम, मतलब जिस तरफ पानी बह रहा है उसके अपोजिट, अप स्ट्रीम का मतलब विरोध में, धारा की विरोध में, मतलब जहां जिधर पानी बह रहा है उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत दिशा में। अगर पानी उधर बह रहा है तो स्ट्रीमर इधर आ रही है, डाउन स्ट्रीम का मतलब वो जिधर पानी बह रहा है उसके फ्लो के साथ जा रही है, तो उसमें थोड़ी सी रुकावट होती है। जब चीजें अप स्ट्रीम चलेगी, कोई चीज के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी हवा के या फिर पानी के, तो उसमें थोड़ा सा
स्पीड में रुकावट आती है जिससे कि टाइम ज़्यादा लग गया। अब की बार 10 आवर्स लग गए, सेम डिस्टेंस है। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर भी 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्ट्रीम जो है ना, धारा की जो दिशा है वो 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर। अब आप मुझे इसमें स्टीमर की जो स्पीड है, ओरिजिनल जो स्पीड है मतलब ठहरे हुए पानी की, उसमें स्ट्रीम की कोई स्पीड नहीं है, पानी की कोई स्पीड ना ऐड हो, ठहरे हुए पानी में अपनी खुद की कितनी स्पीड है स्ट्रीमर की वो फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट, और दो पोर्ट्स के बीच में कितना डिस्टेंस था जो उन्होंने कवर किया है वो भी फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लेट कर लेंगे let the speed of steamer equals to x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पर जब डाउन स्ट्रीम जाएंगे और जब हम अप स्ट्रीम आएंगे तो दोनों ही केस में डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 9 आवर्स इज इक्वल टू, हम कैसे इसमें निकालेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है मेरी x, लेकिन जब मैं जा रही हूँ डिस्टेंस कवर्ड इन 9 आवर्स डाउन स्ट्रीम अगर मैं धारा की दिशा में जा रही हूँ तब की बात करें अगर, तो हमारा जो स्पीड है स्टीमर की उसमें 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रीम की जो धारा की जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर है। तो डाउन स्ट्रीम जाने में धारा की दिशा में अगर पानी इधर बह रहा है और इसी दिशा में हमारी स्ट्रीम जा रही है तो इसकी भी जो चाल है वो ऐड हो जाएगी, इसके अंदर थोड़ा ये सपोर्ट करेगी। तो हमारी एक्स, अगर इसकी जो स्पीड है x है तो धारा वाली जो आपकी स्ट्रीम की जो स्पीड है वो भी ऐड हो जाएगी, मतलब x+1 और इनटू ये तो सिर्फ हमारा हो गया स्पीड इनटू टाइम कितना है 9 आवर्स, तो ये हमारा हो गया 9x+1। अब डिस्टेंस कवर्ड इन 10 आवर्स अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम जाने में डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा 10 आवर्स में वो हमारा कैसे फाइंड करेंगे हम। अब की बार हमारी जो स्ट्रीमर की अपनी जो स्पीड है उसमें से 1 माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि वो अप स्ट्रीम जा रहा है, मतलब उसमें कुछ रुकावट होगी, वो 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो धारा की जो गति है उसकी रुकावट उसे फेस करनी पड़ेगी, इसलिए हम स्पीड लेस हो जाएगी। ठीक है, इसलिए स्पीड में से 1 माइनस कर दिया इनटू 10, तो हमारा 10x-1 हमारा हो गया स्पीड इनटू टाइम करके। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ सिचुएशन ये है कि दोनों डिस्टेंस हमारे इक्वल है। अब इसको सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई करके, अंदर 9x + 9 = 10x - 10। 9x अपनी जगह रहेगा, 10x को इधर ले आओ, माइनस का 10x, -10 अपनी जगह, और आप 9 को उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। अब ये हमारा कितना होगा, -1 बचा, 10 में से 9 गया, 1 बचा, तो 1 लिखा नहीं जाता, -x = -19, x से x कैंसिल, तो x = 19। ये हमारी क्या निकल कर आई है, आपके स्टीमर की स्पीड जो हमने x लेट की थी। दो चीज़ें पूछी है, डिस्टेंस भी पूछा है, दो पोर्ट के बीच का डिस्टेंस। तो आप यहाँ से ले लो, या तो ये वाला ले लो या आप ये वाले ले लो, कहीं भी रख के x की वैल्यू आप डिस्टेंस फाइंड कर लो। तो हम यहाँ फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स, हमारा कितना हो जाएगा, हमने दोनों सिचुएशन में लिया था डिस्टेंस, या तो ये ले लो या ये, इसमें किसी में भी x की वैल्यू पुट करके आपका आ जाएगा। तो x की जगह मैं यहाँ पर पुट अगर करती हूँ, x की जगह मैंने रखा 19 + 1, तो ये आपका हो गया 920, और इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। तो ये इतना किलोमीटर आपका डिस्टेंस है जो कवर कर रही है, और स्पीड क्या है आपकी 19 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने देखा, क्वेश्चन में ये सिचुएशन थी जिसको आपने इक्वेशन बनाने में यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
9 क्वेश्चन अभी छोड़ दो आप। 10 देखो, डिवाइड 150 into 3 parts such that the second number is 5/6 the first number and the third number is 4/5 the second number। मतलब 150 के 3 टुकड़ों में बांटना है आपको, जिनमें कि 3 पार्ट्स इस तरह से करने के सेकंड नंबर जो है 5/5 हो फर्स्ट नंबर का। अगर फर्स्ट नंबर x है तो उसका 5/6 x हमारा सेकंड नंबर हो गया। और जो सेकंड नंबर है, जो सेकंड एंड थर्ड नंबर इस तरह से आएगा कि वो सेकंड नंबर का 4/5 करने पर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट नंबर अपना x सिलेक्ट कर लेती हूँ, फर्स्ट नंबर मैंने अपना x सिलेक्ट कर लिया, तो सेकंड जो है 5/6 है फर्स्ट वाले के, तो फर्स्ट क्या था x, तो 5/6 ऑफ x। और थर्ड वाला हमारा कह रहे हैं कि थर्ड वाला इस तरह से आएगा कि जो सेकंड नंबर है उसका 4/3 करना पड़ेगा हमें। कितना करना पड़ेगा? 4/3। ठीक है, 4 थर्ड नंबर विल बी 4/5। यहाँ पर 5th आएगा, 4/5 होगा। ठीक है, जो सेकंड नंबर है उसका 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल कर दो, 2 3 6 और 2 2 4, तो 2/3 हमारा 2/3x हमारा क्या हो गया? थर्ड नंबर हो गया। अब यहाँ लेकिन तीनों नंबर्स का सम तो वही रहेगा 150। दोनों नंबर्स का सम हमारा 150 है। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, इसके अपन 1 मान लो, कुछ नहीं है तो, और इसका एलसीएम निकाल कर इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करना, फिर यहाँ पे करना और यहाँ पर करना। इस तरह से आपके तीनों नंबर फाइंड हो जाएंगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 11, राखीज मदर इज 4 times एज ओल्ड एज राखी। राखी की जो मदर है वो राखी से 4 गुना ज़्यादा है। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, हर मदर विल बी 3 times एज ओल्ड एज शी विल बी देन। 5 साल बाद उसकी मम्मी उसकी एज का 3 गुना हो जाएगी जो उस टाइम की उसकी एज होगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। खुद की प्रेजेंट एज मैंने मान ली है, राखी की एक्स मान ली। जो छोटी वाली चीज़ है उनको आप मान लिया करो। ठीक है, जो छोटी चीज़ है उसको पहले एक्स मान लिया करो। और राखी की एज 4x है, राखी की मदर की राखी की एज x है, मदर की एज 4x, मतलब 4 गुना है। ठीक है, राखी की एज से 4 गुना उसकी मदर की एज है। 5 साल बाद राखी की एज क्या होगी? आज की प्रेजेंट एज ये है, तो 5 साल बाद कितनी होगी? x + 5। 5 साल बाद मदर की एज कितनी होगी? प्रेजेंट एज अगर आज की एज मदर की ये है तो 5 साल बाद वाली क्या होगी? आज की एज में 5 प्लस इन दोनों की प्रेजेंट एज में, आज वाली एज में अगर 5 प्लस करेंगे तो इनकी 5 साल बाद वाली एज होगी। सिचुएशन ये है कि राखी की जो 5 साल बाद वाली एज है वो ये है और उसकी मदर की ये है, तो ये 3 गुना रह जाएगी। ठीक है, ये 3 गुना हो जाएगी। तो इक्वल करने के लिए मैं 3 से गुना मल्टीप्लाई इधर कर दूं। ठीक है, तभी तो दोनों सिचुएशन इक्वल होगी, तभी तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी और इक्वल का साइन हमारा फिट होगा। भाई ये 3 गुना है तो मैंने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। इसको मल्टीप्लाई करो, 3x + 15 = 4x + 5। अब x वाले एक तरफ कर लो, 3x ऑलरेडी इधर है, 4x को भी इधर ले आओ, = 5 प्लस का है और ये हो जाएगा माइनस का 15। यहाँ मेरा कितना बचा? 4 में से 3 गया तो माइनस का x = माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल तो x = 10। यहाँ x किसकी एज है? राखी की एज। ठीक है, तो राखी एज इक्वल्स टू 10। और मदर की कितनी हो गई फिर? मदर्स एज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 4 × x मतलब 4 × 10 = 40 ईयर्स। तो ये इन दोनों की एजेस और निकल आई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये भी एज वाला क्वेश्चन है, यू शुड ट्राई योरसेल्फ। नेक्स्ट भी एज वाला क्वेश्चन है हमारा। 14 देखिए, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हुज सम इज 147। कंसेक्यूटिव होते हैं वन आफ्टर अनदर। ठीक है, 3 नंबर्स है, कंसेक्यूटिव है लेकिन तीनों ओड है। अब अगर मैं ओड नंबर लेने स्टार्ट करूँ, एक अगर x ले लूँ तो उससे अगला ओड नंबर क्या होगा हमारा? ठीक है, आपको ये सोचकर 3 नंबर्स सोच लेने हैं ओड नंबर्स और फिर उनका सम कितना कर देना है? 147। तो 3 हमारे ओड नंबर्स अगर हम लें, क्वेश्चन 14, लेट 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, मैंने लेट कर लिए। एक मेरा हो गया x, तो दूसरा होगा x +
अगर 2 करूँगी तो इवन हो जाएंगे, ठीक है। या आप x+1, x+3 और x+5 ऐसे करके ले लो। अब है क्वेश्चन 14, फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स व्हिच सम इज 147। तो एक के बाद एक कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लीजिए आप। तो इसमें आप लेट कर लेंगे, लेट द 3 consecutive odd numbers इक्वल्स टू, एक x हो गया, मान लो ये 3 है, 3 से अगला कंसेक्यूटिव कह रहे हैं ना एक के बाद एक, तो एक मान लो अगर 3 है तो दूसरा उससे 2 ज्यादा होगा यानी कि x+2, ठीक है। और उससे अगला इससे 2 ज्यादा होगा, मतलब x+2 इससे 2 ज्यादा, ठीक है। तो ये x+4 हो जाएगा। इनका सम x प्लस x+2 प्लस x+4 इक्वल्स टू 147। एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। यहाँ मान लो 5 है तो ये 7, ठीक है। 7, यहाँ मान लो 5 है तो 5+2 7 और 7+4 11। गॉट इट। तो हमारे तीनों ऑड नंबर्स हो गए। अब इसको सॉल्व कर लो। 1 2 3, 3x और 2 और ये आपका कितना हो गया, 6 हो गया, इक्वल्स टू 147। 6 को उधर भेज दो तो हमारा हो गया 147 माइनस 6 और x इक्वल्स टू हमारा हो गया 147 में से आपका 6 जाएगा 141, और आपका 3 जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में 3। तो इसको आप काट दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और यहाँ आपका बच्चा कितना 2 इधर गया, 2 7 जा, ठीक है, 3 7 जा। तो x इक्वल्स टू 47 आ गया। अब आपका एक नंबर आया है, दूसरा फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर्स आपके कितना है, 47 आया, 47 प्लस 2 और 47 प्लस 4, तो 47 प्लस 49, सॉरी 47 49 और आपका ये प्लस करने के बाद आया 51। तीनों ऑड है, ठीक है, और एक के बाद एक है क्योंकि इसके बाद इवन फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड, तो कंसेक्यूटिव हो गए वन आफ्टर अनदर। इसी तरह से आप क्वेश्चन 15 करेंगे, उसमें आपको इवन नंबर मानना है, सेम है।